हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं बोनस शेयर की। आज एक कंपनी ने, मैं कहूँगा, बोनस अनाउंस यहाँ पे किया है और एक शेयर पे आपको 4 शेयर बोनस में मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बोनस की न्यूज़ के बाद इसमें अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर्स खरीदते हैं। और अगर आप देखोगे, क्या बोनस की अनाउंसमेंट से पहले शेयर में कुछ हरकत होती है? क्या कुछ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट वहां पे देखने को मिलते हैं? क्या इस तरीके की इंफॉर्मेशन बाहर मार्केट में पहले लीक होती है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। तो चलिए समझेंगे यहाँ पे बोनस को, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें स्टॉक के वीडियो के माध्यम से आप देखोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, तसल्ली से देखना और समझना। ये स्टॉक कोई और नहीं, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड है, यानी कि KKCL। 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर मैं कहूं कि ये स्टॉक, आप देखोगे, गारमेंट्स की दुनिया में एक बढ़िया प्लेयर। लेकिन अगर पिछले कुछ टाइम में देखोगे, जैसे ट्राइडेंट जैसे स्टॉक जो भी टेक्सटाइल के सेगमेंट में है, वो एकदम रैली कर गए थे। लेकिन ये स्टॉक में कुछ मजा सा नहीं आ रहा था, हॉल्ट पे पड़ा था। जब ये हॉल्ट पे पड़ा था और हमारी नज़र इसमें गई थी, और जब हमारी नज़र इसमें गई थी तब ये स्टॉक जुलाई 29 या अगस्त की स्टार्टिंग के टाइम पे बिल्कुल मतलब फीका पड़ा था। और हिडन स्टॉक कह के हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया, भैया सब तो भाग गए, लेकिन ये स्टॉक कुछ मतलब इंतजार कर रहा है किसी चीज़ का, तो ऐसा हमें लगा और आपके लिए हमने वीडियो क्रिएट कर दिया। और हमारा जो मेजर मकसद यहाँ पे वीडियो क्रिएट करना था ना, वो था इसका मंथली टाइम फ्रेम। एक मंथली टाइम फ्रेम में एक रैली के बाद हॉल्ट सी सिचुएशन देखने को मिली थी, और वीकली में कुछ ऐसे वॉल्यूम्स देखने को मिले थे जो कि कभी भी स्टॉक में एक बड़ा ट्रिगर, चाहे वो थोड़ा सा डाउन आके यहाँ पे कुछ और ऑर्डर्स को लेके कुछ और बाइंग करके फिर रैली करे, तो इस तरीके से सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी कि भाई हाँ, आगे आने वाले टाइम पे कुछ चीज़ें प्लान्ड जरूर देखने को मिल रही है। और ये रुका हुआ है स्टॉक, किसी ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, और हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया जुलाई 29 को। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया। ये देखिए, अब आप ये कब का, 28 का इसका बोनस अनाउंसमेंट हो गया। अब आपको हो गया, यार वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो बोनस की अनाउंसमेंट हो गई। अब बोनस अनाउंसमेंट की बात अगर मैं करूँ तो बोनस कितना अनाउंस किया, देखिए कंपनी ने 4:1। अब बोनस का जो रेशियो होता है 4:1, मतलब 4 बोनस शेयर 1 शेयर पे। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 4 बोनस में मिलेंगे, तो आपके पास टोटल कितने शेयर होंगे? 5 शेयर। अब आप कहोगे बोनस अनाउंसमेंट का फायदा क्या है? बोनस अनाउंसमेंट का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है, शेयर सस्ता हो जाता है। सस्ता इन द सेंस मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज नहीं, सस्ता इन द सेंस खाली प्राइस वाइज। 1 शेयर के जब तुम 5 टुकड़े कर दोगे तो डेफिनेटली वो सस्ता हो ही जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? मान लो इसका शेयर का प्राइस जो है 1000 रुपये एक्स बोनस से पहले था, तो कितना हो जाएगा? जब 5 टुकड़े हो गए तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 200। अब क्या होता है, जो छोटा निवेशक होता है वो क्या देखता है? प्राइस। वो कहता है 200 रुपये का शेयर है, वो ये नहीं देखता मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो उतना ही रहा, क्योंकि शेयर्स बढ़े और उसका प्राइस जो है 1/5 हो गया, और शेयर कितने गुना हो गए? 5 गुना। ये इसके पीछे की कहानी है। इसीलिए कभी भी हो स्टॉक स्प्लिट होता है तो वहाँ पे फेस वैल्यू भी कटती है उसी तरीके से। तो इनके चक्करों में मैं आपको यही कहूँगा, ये समझिए अब होता क्या है, जब बोनस का अनाउंसमेंट होता है उससे पहले, उसके बाद ये ज़बरदस्त तरीके से भागता है, फिर उसके बाद जब ये पीक पे पहुंच जाता है तो फिर ये नीचे आता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। आप इस चीज़ के अनाउंसमेंट का फ़ायदा भी ले सकते हो, और इस अनाउंसमेंट से पहले भी चीज़ों को समझ सकते हो कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी ऊपर चले जाए तो आप निकल लो, इंतजार मत करो बोनस मिलने का, निकल लो, प्रॉफिट बुक कर लो। मतलब बोनस मिलने से पहले से अभी आपने IRCTC में देखा, कई सारी न्यूज़ आने लग गई, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई भी जब आसमान पे पहुंच चुका है तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, तो प्रॉफिट बुक करो। समझ लो इस पार्ट को। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं, लेकिन अपने आप में आप इनके हिसाब से डिसीजन तभी ले सकते हो जब आप बेसिक्स को समझते हो। डेफिनेटली आप भी प्रॉफिट बुक करोगे। आपने कहा यार मैंने 900 रुपये में खरीद लिया, अबे जाएगा 1100, 1200, 1400 जो हो जाएगा। मैं अपना जब ये दिखेगा पीक पे चला गया है, RSI ओवर वैल्यूड हो गया, मैं अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। अगर रखना है तो थोड़ा बहुत रखेंगे, लेकिन हाँ, जब जब पीक पे चला जाता है तो देयर इज ए नीड ऑफ करेक्शन।
तो आपको क्या, हाँ अब करेक्शन की ज़रूरत है, तो हल्का हल्का जो है निकलना स्टार्ट कर दो, बाद में निकल नहीं पाएंगे। तो अब ये केवल किरण को हम देखेंगे फिर से। देखिए मैं आपको लास्ट टाइम के बाद भी कहूँगा और अभी देखिए, फिर हमने जब आपके लिए वीडियो लेके आया था तो क्या कारण था, ये मैं आपको मेजरली जब भी वीडियो कोई भी आपके सामने क्रिएट करता हूँ ना, तो मेरा मेजर मकसद जो होता है वो होता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, मंथली या वीकली का टाइम फ्रेम होता है। तो ये हमारा टाइम फ्रेम था। लेकिन अगर मैं बात करूं जी, इस टाइम फ्रेम पे हम इस मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे थे रैली, लेकिन अगस्त में देखिए ये फिर से इस एरिया में इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके गया है। और बहुत सारे लोग कहेंगे यार हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, भैया ये मंथली का टाइम फ्रेम है, लिक्विडिटी ग्रैब करने आया हुआ है। और अगर आप देखोगे ना, तसल्ली से देखोगे, तो आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है, ये इतने बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम कहाँ है, तो आप समझ जाओगे यार कुछ तो गड़बड़। मैं आपको हमेशा कहता हूँ स्मार्ट मनी को पहचानना सीखो। स्मार्ट मनी को जब आप पहचानोगे तो हमेशा आप कहोगे भाई बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा कैंडल है, इतना बड़ा कैंडल है, वॉल्यूम कहाँ गायब हो गया। इसका मतलब स्मार्ट मनी प्राइस को नीचे लेके आ रहा है और नीचे से जो भी ऑर्डर्स होंगे उनको उठाएगा और अपनी जेब में डालेगा, फिर प्राइस जो है वो चेंज होगा। समझ रहे हो। अब इन दोनों कैंडल्स का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ये बड़ी, कितनी बड़ी कैंडल का वॉल्यूम खत्म है, गायब है। मतलब समझ रहे हो, प्राइस नीचे आया नहीं, लेके जाया गया नीचे, ताकि हम सस्ती प्राइसिंग पे माल खरीदें। और जब इस तरीके से टाइट, अगर मंथली के हिसाब से देखें तो टाइट जोन है बिल्कुल, 800 से 1000 के जोन में स्मार्ट मनी ने पूरा का पूरा माल उठाया, कभी 800 पे, कभी 900 पे, इस तरीके से 1000 पे थोड़ा सा बेचा, कंट्रोल किया प्राइस को, उसी रेंज में रखा, टाइट रेंज में, फिर हुआ बड़ा धमाका। यही मकसद था हमारा वीडियो क्रिएट करने का और यही हुआ। देख रहे हो, अगर आप स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से हो, डेफिनेटली आप ऐसी सिचुएशंस को देख के हमेशा याद रखना, चाहे बुलिश साइड में चाहे बेरिश साइड में, नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब बड़ी कैंडल और वॉल्यूम छोटा, तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है दया, समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ये स्मार्ट मनी प्राइस को किधर, देखिए आप इसको ऑपरेटर कहो कुछ भी कहो, हम इसको स्मार्ट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी। ये स्मार्ट मनी प्राइस में कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका जो है मकसद कुछ अलग ही है। तो उसके मकसद को समझिए और आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। देखिए जरा, अब कहाँ पे आ गए हम, आपको कहे वाह यार ये देखिए जरा सिचुएशन। अब देखिए उसके बाद ये बिल्कुल कहाँ गया, उससे पहले जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो भाई बिल्कुल ऊपर गया ही नहीं, वापस नीचे आ गया, 40 का सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे गया ये सुपर मोमेंटम एरिया में। अब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, 200 SMA का सपोर्ट। आपको कि वाह भाई क्या बढ़िया बात है। अभी मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हो इस पार्ट को, यानी कि इस लेवल पे जब करेक्शन हुई तो फिर से कहाँ से करेक्शन हुई। मैं आपको जैसे कि बार बार कहता हूँ कि हमेशा याद रखें, पीक एरिया जो होता है ना, ये बाइंग के लिए नहीं होता, कभी भी हो याद रखना, ये बाइंग के लिए नहीं होता, ये एरिया होता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर कोई एरिया बाइंग के लिए होता है तो वो एरिया होता है सुपर मोमेंटम एरिया का बेस। एंड व्हाट इज द सुपर मोमेंटम एरिया का बेस, ये वाला एरिया, ये सुपर मोमेंटम एरिया का बेस है। ये बाइंग के लिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी मोमेंटम में है। यहाँ पे ये सेटअप क्या कहलाता है, लो रिस्क हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी। हमेशा याद रखें, ऑलवेज कंसिडर प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। मैं कहूँगा आप ये सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि हेड उछाला, सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप कहोगे 1/2, मतलब 2 ही तो है, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। समझ रहे हो आप समझ गए होंगे ये प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में जब आप बात करते हो तभी आप जा सकते हो हाई प्रोबेबिलिटी वाले सिस्टम में। अब देखिए ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, और पुल बैक अब आपको क्या, ये तो बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ। अब इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखते हो कि कैसी सिचुएशन बनी है। और उसके बाद आप देखिए, अब आपको क्या, अब तो बोनस की खबर आ गई है। बोनस की खबर आने के बाद देखिए प्राइस ने डेफिनेटली जंप जरूर लिया। जंप लेने के बाद क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप समझ जरूर रहे होंगे कि किस तरीके से सिचुएशन बनती है। और मैं आपको यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा ज़रूर समझें स्मार्ट मनी को। स्मार्ट मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप स्मार्ट मनी के फ्लो को समझते हो तब उसके बाद आप एक्शन लेते हो। और बाकी चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं कि आपको सारे स्टॉक्स खरीदने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मैं कहूँगा सारे कभी बैंक निफ्टी निफ्टी सब कुछ खरीदना है, ऐसा तो है नहीं। तो आपको जो अच्छा लगे, आप 50 चीज़ें देखो, उसमें एक आध चीज़ अच्छी लगे कि हाँ जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त है उसी में जाइए और बाकी को साइड रखिए।
इसको समझिए। बाकियों को साइड, जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, चार्ट्स को एनालाइज कर करके, रेगुलर बेसिस पे जब चार्ट्स आपके सामने आते हैं तब नज़रों में रख के, तब आपके सामने वो, अब देखो कहाँ पे हम पीक पे, क्या ये पीक पे खरीदने लायक है? भाई पीक पे जब जाता है तो डेफिनेटली शेयर, इसका मतलब नहीं भाग नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, भाग सकता है, बट आपका रिस्क कितना है आपको वो समझना है। अगर आपका रिस्क यहाँ पे किसी टाइम फ्रेम पे प्राइस RSI काफ़ी ऊपर है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपका रिस्क कम होगा, आप रिस्क मैनेज करने के लिए उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप जो है जल्दी निकल पाओगे कम लॉस के साथ। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।